21 जनवरी को फिर से पूरे बिहार में मानव श्रृंखला बनाई जाए। सब लोग मिलकर एक साथ इस सामाजिक संकल्प के लिए मानव श्रृंखला में शामिल होइए और बिहार को मुक्त कराइए बाल विवाह से, दहेज प्रथा से। देखते देखते दहेज और बाल विवाह विरोधी अभियान गीत बन गया। दुनिया बदल जाता होता खूब खेला, दुनिया बदल जाता होता खूब खेला, तिलक दहेज छोड़ हवे झमेला, तिलक दहेज। नई पीढ़ी के लिए इस अभियान का महत्व इससे लगा कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए इनके पास न जाने कितनी आवाजें हैं। लड़कियों की ये भावनाएं दहेज और बाल विवाह के विरोध में समाज के भीतर मची हलचल का एहसास कराती हैं। हम लोग जो है एक छोटे गांव से बिलोंग करते हैं, हमने देखिए गरीबी क्या होती है। मान लिए कि भाई बहन हो, उसको पढ़ाना लिखाना बड़ा करना, प्लस में अब दहेज देंगे तो माता पिता कहाँ से इतना पैसा लाएंगे। जितने हम अपने बेटे के परवरिश में खर्च किए हैं, क्या बेटी के पिता उतने खर्च नहीं उठाते हैं अपनी बेटी के लिए? बेटी के पिता भी तो अपनी बेटियों को परवरिश करने में जमीन और आसमान को एक कर देते हैं। माता पिता अपना खेत गिरवी रख देते हैं बच्चों के लिए कि मतलब हम ये करके अपनी बेटी का किसी भी तरह अच्छे घर में शादी कर दे जहाँ उसको कोई दुख ना हो, सुख की संपन्न अपना जिंदगी व्यतीत करे। मैं एक घटना आप लोग को बताना चाहती हूँ जो मेरे गांव से ही है। एक लड़की का शादी होता है, उसे 10 लाख रुपया मांगा गया और वो 9 लाख दिए, 1 लाख नहीं दिए। बोले कि मैंने कि हम शादी के बाद दे देंगे। इसके बाद में उसके पिता बोले कि हम नहीं देंगे। 2 महीने के बाद में पता चला कि उस लड़की को रात में सोई और जला दिया और खबर पहुंचने तक वो बोले कि अपने आप से बेटी जलकर मर गई है। जितने मतलब लड़कों के सपने मायने रखते हैं उतने लड़कियों को भी सपने मायने रखते हैं। अब लड़कियों का मान लीजिए उसका कोई सपना है, वो पूरा करना चाहती है, बड़ी होकर पढ़ना लिखना चाहती हैं, उसी समय उनके माता पिता या किसी दबाव मतलब कम उम्र में ही विवाह कर देते हैं, जिसके वजह से उनका जो सपना होता है एकदम टूट जाता है, बिखर जाते हैं वो लोग और उनका मानसिक और शारीरिक स्थिति में भी बहुत बुरा असर पड़ता है। हम ये बताना चाहते हैं कि जो दहेज प्रथा से भी बहुत 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 ज़्यादा गलत है ये बाल विवाह, इसको पूरा जड़ से मिटा देना चाहिए। 21 जनवरी को मानव श्रृंखला बनाने के लिए समाज का एक हिस्सा शराबबंदी की तरह दहेज और बाल विरोधी अभियान के लिए मशाल लेकर निकल पड़ा, तो दूसरे हिस्से एक दूसरे को इस अभियान से जोड़ने में तरह तरह से लगे दिखाई दिए। इस ऐतिहासिक जिले के लोगों में इस उत्साह की वजह यह है कि लोग शराबबंदी के अभियान के मकसद को दहेज और बाल विवाह विरोधी अभियान में पूरा होते देख रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री साहब ने जो दारू बंद किया उससे हमारे समाज को, तमाम लोगों को फायदा हुआ। जो बहुत सारे पैसा बेकार जा रहा था वो पैसा बचा, गरीबों के लिए उसके परिवार का भरण पोषण हुआ। बहुत अच्छा कदम किया। बिहार सरकार ने जो दहेज विरोधी काम शुरू किया है सराहनीय नहीं, अति सराहनीय है। दहेज समझ लीजिए समाज के लिए कोढ़ी है और दहेज जो है कि नहीं कितना घर बर्बाद कर दे रहा है। और दहेज के बिना अच्छे से पढ़े लिखे लड़की ऐसे बैठे रहती हैं, इसलिए दहेज प्रथा जो है समाप्त होना चाहिए। और नीतीश जी जो कर रहे हैं हम उनका प्रशंसा करते हैं। हम लोग तो आज से 25 वर्ष पहले अंतर्जातीय शादी किए हैं। हम लोग दहेज प्रथा के खिलाफ भी है ना, और जाति प्रथा को भी तोड़े हैं। तो नीतीश जी का जो है सराहनीय कदम है। का जो शराबबंदी का लगाए हैं उससे हम देख रहे हैं कि कितने गरीब या बड़े आदमी का घर संवर गया है। और बाल विवाह जो रोक रहे हैं उसमें हम लोग साथ हैं, इसलिए कि हम देखते हैं कि कांच उम्र में जो शादी हो रहा है, लड़का लड़की का जीवन बर्बाद हो जा रहा है। शराबबंदी जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है और कितने लोग के लिए बुरा लगता है कि बुरा हुआ है। और गाड़ी से शराबी लोग ज़्यादा मरते थे, इस समय बहुत कम है। अभी शराबबंदी से फ़ायदा हुआ है। हमारा पिछले साल बारात हुआ था, मेरे बेटी का शादी किए थे, लेकिन फिर भी थोड़ा भी असर नहीं पड़ा। नाच बजा सब था लेकिन कोई बोलने वाला नहीं मिला। नहीं तो पहले मेरा गांव था कि एकदम उग्रवादी जैसा पी कर एकदम डाउन।
रोहतास जिले में विभिन्न तबकों के लोगों की ये चेतना इस अभियान की सफलता की मुख्य ताकत के रूप में दिखती है। जो अनुभव हम लोगों का पिछले वर्ष का रहा है कि कतारें एक के जगह 2-3 कतारें प्रखंड मुख्यालयों में और जगह जगह देखने को मिला था, निश्चित रूप से यह इस बात को बताता है कि रोहतास जिला और यहाँ के लोग सामाजिक विषयों को लेकर के काफ़ी जागरूक हैं और किसी भी परिस्थिति में अपने ज़िले में, अपने समाज में इन सामाजिक कुरीतियों को नहीं बढ़ने देंगे और उसका समूल नाश और उन्मूलन के लिए यह पूरा जिला और यहाँ का समाज जो है सो प्रतिबद्ध है। लोग खुद ही ये महसूस कर रहे हैं कि सरकार द्वारा शराबबंदी के बाद दहेज और बाल विवाह के विरोध से हर परिवार सुदृढ़ होगा। इससे लड़के लड़कियों के एक समान फलने फूलने और विकसित होने के हालात बनते दिखाई देते हैं। दहेज प्रथा पर माननीय मुख्यमंत्री जो मानव श्रृंखला और बाल विवाह बना रही है, सराहनीय कदम उनका है, क्योंकि आज के युग में बेटी को लोग अभिशाप समझता है। कितनी बेचारी गरीब माताएं बहनें थी जिसका पैसा के चलते शादी कट जा रहा था। सर्विसमैन के पास जाइए तो बोल रहा है कि 7 लाख दीजिए, 5 लाख दीजिए, 6 लाख दीजिए। हमारा मजहब भी कहता है कि दहेज लेना देना, शराब पीना लेना दोनों हराम है, कतई हराम है। हम लोग पूरा समाज इसमें खुल के सपोर्ट करते हैं सरकार का। मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं वो सबसे बढ़िया कह रहे हैं कि कम उम्र में शादी आप लोग मत कीजिए, आप लोग समय के अनुसार शादी कीजिए। सब चाहते हैं कि इस जमाने में लड़के लड़कियां खूब पढ़ें लिखें, खिलखिलाती जिंदगी जिएं, लेकिन घरों में पसरा सनातनी सामाजिक दबाव एक तरफ लड़कियों की जल्दी शादी और लड़कियों के लिए दहेज का इंतजाम करने में उलझाए रखता है, तो दूसरी तरफ लड़कों के लिए दहेज का लालच भी बढ़ाता है। क्या मेरी लड़की सियानी है, बीए की है, तब वो शादी नहीं हो रहा है। जहाँ भी जा रहे हैं तो लोग पैसे मांग रहे हैं कि हमको 10 लाख चाहिए, हमको 20 लाख चाहिए। हम कहाँ से दे सकते हैं? अब बिना तिलक के शादी लड़की का कर देती है, कम तिलक देती है तो लड़की का घर से बाहर निकालती है, मरती है, पीटती है, आग लगाती है, जराती है कि लड़की भाग गई। दहेज और बाल विवाह विरोधी अभियान में लोगों ने इन पुरानी प्रथाओं को हर तरह से अमानवीय जाहिर किया। वो बाल विवाह को हत्या करने जैसा अपराध मानते हैं। बाल विवाह तो प्राकृतिक रूप से भी अमानवीय है। ये सोशल सोच होती है लोगों की कि हमें बच्ची का विवाह करना ही करना है, तो जितनी जल्दी हो सके हम निपटारा कर दें। लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि उनकी बच्ची मेडिकली फिट नहीं है शादी करने के लिए। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स उनके पूरे मैच्योर नहीं होते हैं। उसके ऊपर एक सोशल प्रेशर अपनी फर्टिलिटी को प्रूव करने के लिए आने लगता है। घर की जो बड़ी महिलाएं होती हैं उसको प्रेशर देने लगती है, खुशखबरी कब सुनाओगी। चलो वो प्रेग्नेंट हो जाती है, उसका यूट्रस उतना मैच्योर नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग नहीं होता है कि बच्चे को फुल टर्म तक उसको कैरी कर सके। तो ऐसी बच्चियों में अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो प्री मैच्योर बच्चे होने के बहुत चांसेस रहते हैं। अच्छा, टर्म बेबी अगर होता है और अगर उसकी पेल्विस अप्रोप्रिएट नहीं हो तो उसको बहुत सारे गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं, जैसे फिशुलास बन जाते हैं। इतनी प्रॉब्लम होती है फिशुला बन जाने से वो बाकी लोगों से शेयर नहीं कर पाती है कि मुझे क्या हो रहा है, और वो बहुत लंबे समय तक उसको कैरी करती है। बाद में पता चलता है जब तक लोगों को बहुत देर हो जाती है तो इट माइट कन्वर्ट इन कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स। ये अभियान समाज के भीतर एक दूसरे से इस अबूझ पहेली को समझने का भी रास्ता खोलता है कि हर कोई दहेज और बाल विवाह का विरोधी है, फिर भी इन कुरीतियों का ढांचा एक दूसरे पर दबाव डालता है। समाज का हर तबका इन कुरीतियों के बोझ से सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन का शिकार बनता है। इतनी ये घुस गई है लोगों के दिमाग में लालच कि वही दंपति अपने बेटी को दहेज नहीं देना चाहते और बेटे की शादी में दहेज की डिमांड करते हैं। तो एक दिन जो बहू से डिमांड करते हैं और अपनी बेटी को नहीं देते, तो बात तो सेम हुई कि आप दहेज मांग क्यों रहे हैं जब दहेज नहीं देते। दहेज के विरोध में हर आदमी है, लेकिन दहेज लेने में हर आदमी आगे है।
दहेज और बाल विवाहों से परिवार बर्बाद होते हैं। अदालतों में दहेज और बाल विवाह के खिलाफ बड़ी संख्या में जाना कानून के प्रति जागरूकता हो सकती है, लेकिन इस तरह के अभियान सामाजिक जागरूकता के जरिए इस तरह के अपराध नहीं होने की भावना पैदा करते हैं। हम लोग देख रहे हैं, ऐसे तो पुलिस के यहाँ भी बहुत से केसेस जो हैं लाए जा रहे हैं। प्री मैरिज यानी शादी से पहले दहेज जो मांगा जा रहा है उस संदर्भ में, और न्यायालय में सबसे अधिक जो है केसेस हो रहा है। अब संख्या में एक्यूरेट तो हम नहीं कह सकते हैं कि कितने मुकदमे लंबित हैं, लेकिन काफ़ी संख्या में लोग जो हैं आ करके कुछ तो आते आते पैसे का जो है जितना लोग लिए हुए रहता है वो दे देता है न्यायालय में, और मामला जो है कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। क्योंकि दोनों की शादी ब्याह करनी होती है, लड़की का मामला तो है ही। सरकारी मशीनरी इन कुरीतियों से जुड़े अपराध रोकने में लगे रहने को मजबूर हो, इसके बजाय समाज के हित में लगे। विगत वर्ष 2 अक्टूबर 2016 को माननीय मुख्यमंत्री बिहार के द्वारा 2 सामाजिक कुरीतियों, बाल विवाह एवं दहेज विरोध के विरुद्ध में अभियान का ऐलान किया गया। उसके बाद भी जितने भी प्रोग्राम्स चले, लोगों में जागरूकता बढ़ी, और उसके बाद जितनी भी प्रताड़ित महिलाएं थीं, खास करके जो बच्चियां थीं, तो वो लोग सामने आए और पुलिस में आने से अब वो संकोच नहीं करते हैं, जिसकी वजह से अब जो कांड दर्ज हो रहे हैं बिना संकोच के वो लोग दर्ज करवाए जा रहे हैं, और जो भी उनको प्रताड़ित कर रहा है उनके विरुद्ध विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश सरकार की पहल पर दहेज और बाल विवाह विरोधी भावनाएं समाज के हर सदस्य को इस अभियान से जोड़ने का धागा बनी। चाहे किसी धर्म को मानने वाले हों, छोटे बड़े बुजुर्ग, महिलाएं, लड़कियां, दिव्यांग, सभी इस मानव श्रृंखला से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। इस मौके पर महिलाएं अपने तरीके से अपने उत्साह को जाहिर कर रही हैं, तो दूसरी तरफ हस्ताक्षर अभियान के जरिए इन कुरीतियों के खिलाफ शपथ ली जा रही है। मानव श्रृंखला के दौरान नाटकों के जरिए संदेश एक दूसरे तक पहुंच रहे थे, तो झांकियों के जरिए बाल विवाह के खिलाफ जागरूक होने का माहौल दिखाई दे रहा था। इनमें वो लोग भी शामिल थे जिन्होंने बाल विवाह की बेड़ियों को तोड़ा है, और वो उन हाथों की ताकत को स्पर्श कर रहे थे जो कि दहेज के बिना मुक्त जीवन जीने का उदाहरण है। हम पंडित हैं, लेकिन अब जो है जहाँ शादी विवाह के पैसा लिया जाएगा वहाँ पर कभी नहीं जा सकते हैं, कदापि नहीं जा सकते हैं। नीतीश सरकार ने जो ये कार्यक्रम किया है ये बहुत सराहनीय कदम है। हम लोग सहर्ष इसका समर्थन करते हैं। आज के होनहार लड़के दहेज के चलते, होनहार लड़कियां दहेज के चलते जो रोज जो मर रही हैं, उससे तो मुक्ति मिलनी ही चाहिए। मुख्यमंत्री जी को हमारे समाज की तरफ से, सबके तरफ से बहुत ही उम्मीद भरी शुभकामना। इस दहेज प्रथा के चलते सभी त्रस्त हैं। ऐसी हालत में यह सरकार की पहल बहुत अच्छी पहल है और हम इसका समर्थन करते हैं। तेरे ही बगिया में खिली हो, तेरे ही बगिया में खिली हो, तितली बन आसमां में उड़ी हूँ। तेरे ही बगिया में खिली हो, तितली बन आसमां में उड़ी हूँ। मेरी उड़ान को तू शर्मिंदा न कर, मेरी उड़ान को तू शर्मिंदा न कर। ऐ बाबुल मुझे दहेज दे के विदा न कर, विदा न कर, विदा न कर। दहेज मुक्त बिहार अपना हो, बाल विवाह मुक्त बिहार अपना हो। बंद करो, बंद करो, दहेज प्रथा बंद करो, बंद करो, बंद करो, दहेज प्रथा बंद करो। मानव श्रृंखला समाज के भीतर एक संवाद के रूप में निखरता है। संवाद ये कि बाल विवाह और दहेज के सामाजिक दबाव से मुक्त होने की वजहों को हम आपस में समझने की कोशिश करें। सामाजिक दबाव और कुछ नहीं, एक दूसरे पर डाला जाने वाला दबाव ही होता है। ना आंकी गई ये मानव श्रृंखला वास्तव में विशाल रूप में इन कुरीतियों को कानून से इतर सामाजिक स्तर पर खत्म करने के सुझावों व संकल्पों की एक कड़ी है। दहेज प्रथा एक ऐसा सोशल लेवल है जिससे कि हर क्लास, हर फैमिली इफेक्ट होता है। अमीर हो गरीब हो, जब घर में बेटी पैदा होती है तो लोगों को लगता है कि इसकी मतलब जो पहला थॉट किसी भी माँ बाप के दिमाग में बेटी पैदा होने पे आता है वो है कि इसकी शादी करानी और शादी में दहेज देना, तो अभी से ही पैसा कलेक्ट करना शुरू कर दो। मगर मेरा जैसे पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर जो दहेज के लिए जो पैसा कलेक्ट कर रहे हैं उसके जगह अगर पेरेंट्स वही पैसा उस बच्ची के पढ़ाने में लगा दें
तो वो बच्ची अपने पैर पे खड़ी हो जाएगी और फिर उन्हें कभी दहेज देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लड़के और लड़की खुद सामने आए, लड़का अपने माँ बाप के पास सामने खुद साफ साफ बोले कि हम इस लड़की से शादी करेंगे, हम दहेज नहीं लेंगे। इसमें लड़का ही वॉलंटियर होगा, तभी ये दहेज की प्रथा टूटेगी। और लड़कियां भी वॉलंटियर हो कि जो दहेज मांगेगा मुझसे शादी नहीं करेंगे। कतार में ये एक दूसरे से कह रहे हैं, साथ ही हाथ मिलाना। एक हाथ से दूसरा हाथ और फिर न जाने कितने कितने हाथ मिलकर फिर एक नया संकल्प ले रहे हैं। नहीं करेंगे बाल विवाह और दहेज लेना देना बंद करेंगे। इन हाथों में शराबबंदी की कामयाबी से जोशीलापन आया है। नीतीश कुमार की सरकार ने सामाजिक कुरीतियों को एक जन आंदोलन में बदला है ताकि ऐसी खुशहाली घरों में लहलहाए। लोगों में एक चेतना बढ़ रही है कि बच्चों को शादी से पहले स्वस्थ नागरिक बनाएंगे और दहेज के लालच और बोझ से मुक्त परिवार का माहौल बनाएंगे। मानव श्रृंखला नई पीढ़ी के सपनों के पूरा करने का सामाजिक संकल्प और संदेश है।